प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु ये है, जो हमारे प्रभारी महोदय आपको विस्तृत बताएंगे, थोड़ा थोड़ा अंश आपको रख देता हूँ कि विगत बिहार में जो बहुत हल्ला मचा था पूरे देश में कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि जहाँ जातीय जनगणना किया गया। तो जातीय जब जनगणना हुआ तो पक्ष और विपक्ष में जो लोग भी आज बिहार के सरकार में हैं, उन लोगों के द्वारा जो भी जातीय जनगणना का सूची जारी किया गया, हम उसके सही और गलती पर नहीं जाते हैं। मान लिया जाए कि वो सही ही था, तो वहाँ उस समय जो 94 लाख लोगों को 34% लोगों को जो गरीब घोषित किया गया था, वहीं नीतीश जी 2023 में अनाउंस किए थे कि इन 34 लाख परिवार को, 90 लाख परिवार को हम 2-2 लाख रुपया मुहैया कराएंगे कि 15 साल या 20 साल से हम लोगों की जो सरकार है, उसके बाद भी जो गरीबी रेखा दलित भाई, हमारे अति पिछड़ा भाई जो आज भी गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, अपना जीवन साथी यहाँ पे आए हुए हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूँ। और आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य पहले मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों को जैसे ज्ञात है कि 7 नवंबर 2023 को बिहार सरकार द्वारा विधानसभा के पटल पे जातीय जनगणना का जितना भी पेपर था उसको विधानसभा के समक्ष रखा गया। उसके बाद उसके उपरांत 22 नवंबर 2023 को उस जातीय जनगणना के आधार पे बिहार सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं में से आज तक कुछ भी, एक तरह से कहा जाए तो कोई भी उसमें जितनी भी घोषणा हुई थी धरातल पे आपको देखने को नहीं मिल रही। इसको लेके जनसुराज ने अपना अभियान चलाया है और जनसुराज इसको लेके जिले के एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। उसी के लिए हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किए हैं। बिहार के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें मुख्य तौर पे हम लोग जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण को लेके जो आम आदमी परेशान है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम बिंदुवार इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जनसुराज की मांग है कि जातीय जनगणना और भूमि सुधार को लेके बिहार सरकार विधानसभा में एक श्वेत पत्र जारी करे। उस श्वेत पत्र में बिहार सरकार द्वारा अभी तक उस पर क्या काम किया गया है उसका सबका विवरण दे, ताकि बिहार की जनता को पता चले कि 500 करोड़ की लागत से इतना हो हल्ला मचा के जो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करवाने का जो श्रेय अपने आप को दे रही थी, उस जातीय जनगणना से बिहार के जनता को क्या फायदा हुआ है इसका पता जनता को चलनी चाहिए। दूसरा हमारा मुख्य पॉइंट है इसमें कि जातीय जनगणना के आधार पर बिहार सरकार का मानना था कि अभी आरक्षण का जो हमारा सीमा है उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए। उसके लिए बिहार सरकार ने तमाम सारे वादे किए। हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बहुत सारे मंचों से इस बात को रखा गया, लेकिन आज तक इसमें कोई काम नहीं हुआ। इस पर भी हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं। दूसरा, जो 22 नवंबर 2023 को जो दूसरा घोषणा हुआ था कि बिहार में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जातीय जनगणना में ये पता चला था कि बहुत सारे लोग हैं जो रोजगार से वंचित रह गए हैं। तो सरकार का एक घोषणा था कि 94 लाख लोगों को रोजगार के लिए 2-2 लाख रुपया मुहैया कराया जाएगा। आज तक अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 94 लाख रुपया में से एक परिवार को के किसी आदमी को भी एक आदमी को भी एक भी पैसा नहीं मिला। तो सरकार इसका जवाब दे उस घोषणा का क्या मतलब था कि जब एक आदमी भी उस घोषणा से लाभान्वित नहीं हुए। दूसरा घोषणा था सरकार को कि जितने भी हमारे समाज के कमजोर दलित लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, वैसे 40 लाख परिवार को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दिया जाएगा। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जातीय जनगणना की घोषणा होने के बाद आज तक उसमें से एक भी परिवार को वो 1,20,000 की राशि मुख्यमंत्री आवास योजना से नहीं मिली। इसका पांचवा एक महत्वपूर्ण बात था कि हमारे शुरुआत में जो 2006 में
जब नीतीश कुमार सदन में अनाउंस किए थे कि जितने भूमिहीन दलित हैं हमारे बिहार के, उनको 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा जिसमें अपना घर वो बना सकते हैं। और उस समय एक लक्ष्य रखा गया था कि करीब 2,34,000 दलित परिवारों को जमीन दी जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जितने लोगों को जमीन दी भी गई उसमें से भी आज तक करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो जमीन दी गई है उस पर सरकार द्वारा आज तक उस पर दखल कब्जा नहीं करवाया गया। आज तक वो जमीन किसी दबंग लोगों के हाथ में ही है। तो इस पर भी जनसुराज सरकार से जवाब चाह रही है। हम लोग भूमि सर्वे के नाम पे आज गांव-गांव चले जाइए, अंचल में कर्मचारी के सामने, सीओ के सामने, सीआई के सामने, कहीं डीसीएलआर के सामने हमारे बिहार की भोली भाली जनता लाइन लगाई हुई है। भ्रष्टाचार का एक नया खेल शुरू हो गया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जब सरकार इस काम के लिए अच्छे से तैयार नहीं थी, अच्छे से तैयारी नहीं की गई थी, तो इतनी हड़बड़ी में भूमि सर्वे शुरू क्यों किया गया। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, अपने ही भारत के आंध्र प्रदेश में एक ऐसा राज्य है जहां पे भूमि से रिलेटेड 80% कागजात का डिजिटलाइजेशन हो चुका है, लेकिन बिहार में मात्र 20% ही कागजात है जिसका डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो इस पर भी हम लोग सरकार से जवाब चाहते हैं कि आखिर क्या कारण है कि बिहार की भोली भाली जनता को इतना परेशान किया जाता है और उनको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जाती है। आजकल बिहार के किसी भी ऑफिस में चल जाइए, खासकर जमीन का काम होने वाले किसी भी ऑफिस में चाहिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जितनी भी भूमि है उसके जितने भी कागजात हैं उसका सही ढंग से डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है और उसमें बहुत उसका स्पीड बहुत स्लो है। मेरा 7वां पॉइंट है कि जैसे पहले भी बता दिया हूँ कि आजकल कि बिहार के किसी भी अंचल के अंचलाधिकारी के ऑफिस में चले जाइए, कर्मचारी के ऑफिस में चले जाइए, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ये आप लोग कितनी बार कवर भी कर चुके हैं। उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, ये भी हम लोगों को सरकार से इसका जवाब चाहिए। भूमि सर्वे के नाम पे बहुत सारी अनियमितता है। लोग अपने ही जमीन को ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि उनका अपना जमीन है। इसके लिए उनको जो उचित समय है वो नहीं दिया गया। सरकार हड़बड़ी में है, इस पे भी हम लोगों को सरकार से जवाब चाहिए। एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग प्रत्येक प्रखंड कार्यालय में थे, प्रत्येक प्रखंड में जाके हम लोगों के बीच में जनसभा करने वाले हैं और इन सारी बातों को हम लोग बताने वाले हैं कि सरकार के तरफ से जातीय जनगणना और भूमि सर्वे के नाम पे भोली भाली जनता को कैसे परेशान किया जाता है और उसका आज तक कोई निश्चित उद्देश्य नहीं पता चला। इस काम को हम लोग लेके हम लोगों ने समय सीमा उसके लिए तय किया है कि 28 तारीख से लेकर 7 तारीख तक हम लोग प्रत्येक प्रखंड में इसके लिए बैठक करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और इन सारी बातों से जनता को अवगत कराएंगे। उसके बाद हम लोग जिला कार्यालय में, अपने जिला कार्यालय में और जिला मुख्यालय में हमारे जिला के तमाम जनसुराजी भाइयों द्वारा 10 तारीख को हमारे जिले के अधिकारियों के सामने धरना प्रदर्शन का काम किया जाएगा, जिससे सरकार की आंख, जो सरकार अपनी आंख बंद की हुई है, उनकी आंख खुल सके और जनता के बारे में वो सोच सके कि जो भी हमारा भूमि सर्वे के नाम पे जनता को लूटी जा रही है उसमें कुछ सकारात्मक कार्य हो सके। जो अंतिम बात मैं कहना चाह रहा हूँ, 11 जुलाई से जनसुराज के सदस्य 1 करोड़ घरों में जाके भूमि सर्वे और जातीय जनगणना को लेके जितनी बातें हम लोगों ने रखी हैं, इसको लेके हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हम लोग करेंगे और उन 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराने के बाद हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और इसकी शुरुआत, चूँकि ये जितना भी काम है जो भ्रष्टाचार हो रहा है भूमि सर्वे पे, चाहे जातीय जनगणना को लेके जितनी भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई वो ज़मीन तक नहीं पहुंची, इसके लिए अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कोई है तो हमारे बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसके लिए जनसुराज ने ये निर्णय लिया है कि जो हमारा हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा
उस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत हमारे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी द्वारा नीतीश कुमार जी के गांव कल्याण बिघा से ही शुरू किया जाएगा 11 मई से। तो 11 मई से हम लोग का हस्ताक्षर अभियान शुरू होगा और बिहार के 1 करोड़ घरों में पहुंच के हस्ताक्षर अभियान कराया जाएगा। और जिस दिन हमारा हस्ताक्षर अभियान 1 करोड़ लोगों द्वारा पूरा होगा, उसके बाद हम लोग राज्यपाल के पास जाके उसको ज्ञापन सौंपेंगे और जरूरत पड़ेगा तो बिहार से सारे जनसुराजी भाई मिलके हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे, क्योंकि उसी विधानसभा के पटल पे जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट था उसको रखा गया था और सरकार के तरफ से वादा किया गया था। हम लोगों को लग रहा है कि आज सरकार में उस समय जब जातीय जनगणना हुई थी तो सरकार में जदयू तो थी ही, साथ में राष्ट्रीय जनता दल थी, उसके बाद सरकार में भाजपा है। तो हम लोगों को लग रहा है कि तीनों दल मिलके और जातीय जनगणना के रिपोर्ट पे आगे कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। बिहार की जनता के साथ केवल छलावा हो रहा है। इसके लिए हम लोग बिहार में बहुत मजबूत आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसका रूपरेखा हम आप सबके सामने मैंने रखा और आज से इसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोग जो प्रखंड स्तर पे बैठक करने वाले हैं उसका भी शेड्यूल आज शाम तक हम लोग इस पश्चिमी चंपारण के लिए जारी करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आज के प्रेस वार्ता में आए हुए तमाम पत्रकार बंधुओं को पुनः एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे ज़िले के जितने भी नेतागण यहाँ पे उपस्थित हैं इन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आशा रखता हूं कि ज़िले में मैं तो हूँ ही, मैं गोपालगंज ज़िले से चल के आया हूँ, इस ज़िले का प्रभारी हूँ, लेकिन इस ज़िले का जो दायित्व है हमारे नेतागणों पे है। आज से ही हम लोग जो भी आपके सामने हम लोग रखे हैं कार्यक्रम के बारे में, इसको लेके मजबूती से हम जिले के एक एक प्रखंड तक जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद।